हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? है ना, हम तो ठीक है। सुबह का टाइम है, हवा इतनी तेज़ चल रही है आज। अगर 10 मिनट में हवा में बैठ जाऊंगी ना तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, इतनी तेज़ हवा है। धूप तेज़ है, हवा भी तेज़ है, लेकिन ठिठुरन है हवा के साथ ना, ठिठुरन बहुत है। नहाना धोना सब हो गया है। बात करती हूँ सपना चौधरी की। आज मेरा मन किया कि मैं आज सपना चौधरी की करूँ, है ना। तो आपको बताऊँ वो मैं कैसे ससुराल आ गई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ससुराल आ गई है कि क्योंकि इज्जत जो होती है लड़की की ससुराल से ही होती है, मायके में भी। आपको बताऊँ, मायके में मतलब मायके में ये नहीं कह रही माँ बाप या भाई बहन इज्जत नहीं करती, वो तो करते हैं, लेकिन जो समाज होता है ना, वहाँ भी इज्जत ससुराल से ही होती है। वो लड़की बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा समझदार है, उसने बहुत कुछ खोया है भाई। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को प्यार दोनों ही तरफ का मिलना चाहिए, नानी का भी और दादी का। बच्चों को ननिहाल भी ज़रूरी होता है और ददिहाल भी ज़रूरी होता है। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती, तो बच्चों को दोनों तरफ का ही प्यार मिलना चाहिए। और मेरा ओपिनियन तो ये है कि ज़िंदगी ससुराल से ही कटती है और कटनी भी चाहिए, है ना। लोग बोल रहे हैं उनकी माँ के लिए, यानी कि उनकी सास के लिए, कि उनके 2 बेटे गए हैं, उन्हें इस तरीके से मत बोलो। अब लोग थोड़े सा सास को टारगेट कर रहे थे ना, क्योंकि सब कुछ देखा था आंखों से, और मैंने भी बोला था, मैंने भी कहा था कि सास को टारगेट कर रहे थे। तो लोग कह रहे हैं उन्हें ऐसा मत कहिए, उनके 2 बेटे गए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपकी 2 बेटे गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? कौन क्या कर सकता है? सपना क्या कर सकती है? हम क्या कर सकते हैं? इसकी वजह आप किसी को मान तो नहीं सकते, इसकी वजह आप किसी को दोषी तो नहीं ठहरा सकते, किसी को गलत तो नहीं कह सकते। कैसे कह सकते? ये सब नियत की नीति होती है, भगवान की मर्जी होती है, अल्लाह की मर्जी होती है, खुदा की मर्जी होती है। इसके बिना पत्ता भी नहीं मिलता। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है, हमारे यहाँ लिख दिया जाता है कि इसकी आयु इतनी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उनके 2 बेटे गए हैं, सपना के भी पति गए हैं। सपना की तो जिंदगी बिखर गई है, उसके तो सपने बिखर गए हैं। समझिए आप, उनके बच्चों के बाप चले गए हैं। वो बच्चे अभी छोटे हैं, मासूम हैं। कहते हैं ना, बाप होता है, बच्चे को कोई कुछ कह दे इतना फील नहीं होता। माँ होती है, माँ कोई बच्चे को कुछ कह दे इतना फील नहीं होता। इन दोनों में से कोई भी नहीं होता। बच्चे को कोई कुछ कह देता है तो बड़ा फील होता है। जैसे सपना कल ससुराल में आई, एकदम ससुर ने कहा अंदर कोई नहीं आएगा, मेरा दिल हिल गया। मैं आपको बताऊँ, मेरा एकदम से कलेजा मुँह को आ गया, अरे ये क्या कह रहे हैं। लेकिन वो एक मजाक थी बच्चे के लिए। दादा ने कहा, बच्ची रोने लगी यार, बिलक के एकदम जैसे रोई है, तो गेट खोल के फिर उन्होंने आके गोदी में ले लिया है। तो यही बात है, बच्चों के बाप गए हैं, अभी कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है सपना के सामने। 24 साल की उम्र है उस लड़की की। मैंने तो एक खोया था इस उम्र में, 23 साल की उम्र में उसने 2 खो दिए हैं इस उम्र में। कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसके साथ। कभी कभी भगवान के ऊपर आता है कि ये भगवान तू ये क्या करता है। मतलब इतना देना इंसान को जितना वो सह ले, इतना मत दे कि वो सह ना पाए। लेकिन कहते हैं ना, वो हिम्मत भी वही देता है। पहला हस्बैंड कोरोना में चला गया, दूसरा एक्सीडेंट में अचानक चला गया। उफ, कहते ना, अपना स्वार्थ आदमी ढूंढता है, उसमें थोड़ा सा अपना स्वार्थ दादा दादी ने देखा कि हमें इस बच्ची से बहुत प्यार है और इस बच्ची को हम दूर नहीं जाने देना चाहते अपने से, तो क्यों ना हम अपने छोटे बेटे की शादी, हम बेटी मानते हैं तो हम छोटे बेटे की शादी हम सपना से ही कर दें। हमारी बहू, हमारी बेटी घर में रहेगी और हमारा बच्चा भी घर में ही रहेगा, है ना। उन्होंने अच्छा सोचा, लेकिन ऊपर वाला कोरोना की मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपसे जिक्र करना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है। रात को बात ठीक करके आए हैं। मेरी भी बेटी के ससुर, सास ससुर जब मरे हैं तो रात को बिल्कुल सही बात करके आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा लग रहा है कि सुबह को छुट्टी मिल जाएगी, बिल्कुल सही। अगले दिन गए हैं तो आईसीयू में चले गए हैं। मतलब एक बात समझिए, अगर रात को हालत ख़राब होगी तो कम से कम फ़ोन नंबर सब थे डॉक्टर लोगों के पास, लेकिन वो फ़ोन नहीं करते थे। और सुबह को जब पहुँचते थे तो वो इस हालत में होते थे कि वो बोलने लायक नहीं होते थे, कुछ बताने लायक नहीं होता था मरीज़ कि रात को हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है। वो आईसीयू में होते थे और उसके बाद डेथ हो जाती थी उनकी। कहीं कुछ तो झोल है। मुझे तो ऐसा लगता था कि कोरोना टाइम में मानव तस्करी बहुत हुई है। समझ रहे हो आप,
मानव तस्करी। रात को सही से बोल के आए हैं, लग रहा है कि सुबह को छुट्टी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर भी कह रहे हैं सुबह को छुट्टी हो जाएगी, और सुबह पहुँचे हैं तो वो आईसीयू में है या बेहोशी की हालत में है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा। मानव तस्करी यानी कि उसकी किडनियाँ या उसकी कुछ ना कुछ उसके शरीर में से निकाला गया है ताकि वो बेहोश है और वो बता ना सके कि मेरे साथ रात में क्या हुआ है। और सुबह जैसे पहुँचे हैं तो थोड़ी देर बाद ही डेथ हो गई है उसकी। डॉक्टर ने फ़ोन क्यों नहीं करते थे रात को कि हालत बहुत, आपके मरीज़ की हालत बहुत बिगड़ रही है, आप तुरंत आइए। वो फ़ोन नहीं किया। सुबह को मरीज़ के पास ऐसे ही पहुँच जाते थे तो पता चलता था कि हालत बहुत ख़राब है, कुछ तो हुआ है, यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। सपना कि वो कुछ टाइम के लिए मायके गई थी, मजबूरी में गई थी, वो किसी से लड़के नहीं गई थी, वो किसी को बुरा कह के नहीं गई थी। उसे लग रहा था कि सास मेरे से बात नहीं कर रही हैं, और ननद के पेपर हैं, वो अपने पेपर की तैयारी कर रही है। वो बच्ची है, वो तो बच्ची है, छोटी है, वो क्या करती। और वो जितना बोल सकती थी, जितना कर सकती थी, वो करती थी अपनी भाभी के लिए। इसीलिए वो थोड़ा सा स्पेस देने के लिए रिश्ते को मायके चली गई थी। और देखिए जैसे ही पहली कॉल आई वो भागी चली आई, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि लड़की समझदार है, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। कल मैंने पुरानी वीडियो देखी है, उसकी बैट खोल रही थी, दिखा रही थी ये मेरे गोद की साड़ी है, ये मेरी शादी की साड़ी है, यहाँ मैं राजवीर के साथ जी के साथ घूमने गई थी तो उन्होंने मुझे दिलाई थी, ये मेरी करवा चौथ की साड़ी है। कितनी कड़वी होती हैं यादें, कितना दिल दुखा के चली जाती हैं। वही बात आ गई ना कि कोई दर्द दिखाना जानता है और कोई दर्द छुपाना जानता है, और जो दर्द छुपाना जानता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन समाज उसे कहता है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बताऊँ, सपना को अलग करने में रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हाथ हो रहा है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि वो आफ्टर 3-4 मंथ 6 मंथ ही लड़की संभल गई है, एकदम दोबारा से अपने उसमें आ गई है फॉर्म में। और इसको टारगेट बनाओ सास को, और सास को टारगेट बना के सपना को अलग करके इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो। जहाँ तक है रिश्तेदार जो होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ ये कैसे होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो सास को टारगेट बना के, लेकिन इसमें सास को ही सोचना है, ससुर को सोचना है। जी हाँ, लेकिन सपना इतनी कमज़ोर नहीं है जी। तो देखिए उसकी दुनिया उजड़ी है, उसके सपने बिखरे हैं। इन बच्चों को कोई कितना ही प्यार दे दे, कितना ही कुछ कर दे, लेकिन बाप का प्यार नहीं दे सकता इन बच्चों को। दुनिया की चीज़ इनके सामने ला कर रख दो, दुनिया की हर चीज़ कर दो, लेकिन बाप का प्यार नहीं मिल सकता इन बच्चों को। अभी तो छोटे हैं, अभी कुछ नहीं पता इन बच्चों को, बहुत मासूम है अभी तो, है ना। देखिए कितना बड़ा दुख, मैं सोचती भी हूँ तो मैं हिल जाती हूँ अंदर से, बहुत बड़ा दुख। देखो मैं कहती हूँ सास ने औलाद का दुख देखा इस उम्र में आके, लेकिन ज़िंदगी तो अच्छी बिताई ना हस्बैंड के साथ, है ना, अच्छी बिताई ना। अब आके दुख देखा, लेकिन सपना के बारे में सोचो। उसने 23 साल की उम्र में पहला 22 साल की उम्र में 23 साल की उम्र में पहला हस्बैंड खोया, 24 साल की उम्र में दूसरा हस्बैंड खो दिया। उसकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरी ज़िंदगी उसकी दुखों से बीतेगी। दुखों से मतलब ये नहीं कि वो परेशान होगी या कुछ, जो अकेले उसे जूझना है बच्चों के साथ, अकेले उसे परवरिश करनी है, वो अकेले करेगी। समझिए पूरी ज़िंदगी उसके लिए जो है ना इम्तिहान है और स्ट्रगल है उसकी ज़िंदगी में। आप ये भी तो सोचो, मैं उनकी सास से कह रही हूँ, आपने ठीक है आपका बहुत बड़ा दुख है मैं समझती हूँ, लेकिन अब आके देखिए ना, आप बैक देखिए, आपका पीछा तो बहुत अच्छा गुजरा, और आप रोते हैं ना तो आपको संभालने के लिए आपका हस्बैंड है, आपके आंसू पोंछने के लिए आपके हस्बैंड है। लेकिन सपना अगर रोती होगी, बताइए कौन उसे तसल्ली देने वाला है कि परेशान मत हो, हम हैं। अगर सास ससुर भी कहते होंगे परेशान मत हो तो हम हैं। तो देखिए उनकी उम्र है और सपना जवान है, बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। उनका कहना सही है, लेकिन वो नहीं दे पाएंगे साथ। अब से 10 साल बाद वो नहीं दे पाएंगे साथ। शरीर कमज़ोर होता है जितनी उम्र बढ़ती है। तो मैं यही कह रही हूँ, सास रोती हैं तो उन्हें संभालने वाले हैं, लेकिन सपना अगर दुखी होती है तो उसे संभालने वाला कौन है? कोई नहीं है। एक फ़ोन पे माँ बाप भाई सतावना ही दे सकते हैं, लेकिन गले कोई नहीं लगा सकता एकदम आगे। गले जो लगाता है वो अपना हस्बैंड, अपना पति होता है, क्योंकि इस दुख को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर वही बात आ गई कि कुछ लोग दुख दिखा देते हैं, कुछ लोग दुख छुपा लेते हैं। जो दिखा देते हैं उन्हें लोग कहते हैं ये तो हर वक्त रोती रहती है, और जो छुपा लेते हैं उसे कहते हैं कि अरे इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा।
तो ये तो समाज है, ये समाज जीने नहीं देगा। समाज को एक तरफ रख के आपको अपनी ज़िंदगी, आपको एक अपना लक्ष्य तय करना है और उस लक्ष्य पे आपको चलना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, जैसे मैंने किया, मैं आपको बता रही हूँ। और उस लक्ष्य में मैं सफल हुई और आज मैं सक्सेस हूँ। आपके पास तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आपके पास तो बड़े लोग हैं, मेरे पास तो कोई भी नहीं था, समझे? जी हाँ, मतलब देखिए, बात समझने की है, आप समझ रहे होंगे। बड़ी तकलीफ है मेरे दिल में। मैंने आपसे कल कहा था ना, परसों, कल तो मैंने रात बनाई नहीं उसके लिए, परसों कहा था ना कि मैं सपना के लिए बनाऊंगी, एक अपने दिल की बात बताऊंगी। तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपना अंतरात्मा संभाल के आपसे बोलती हूँ। अगर मैं चाहूँ मेरे आंखों से आंसू निकल आएंगे अभी। मैं ऐसी ही हूँ। समझने वाला होना चाहिए इंसान को। समझता वही है जिसमें तकलीफ होती है। बहुत से लोगों पे तकलीफ भी होती है, तब भी नहीं समझते। चलो ठीक है, मेरी बातें अगर समझ में आई तो मुझे लाइक करो मेरी बातों को, है ना, मेरी वीडियो। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपको एक नई सुबह के साथ, एक अच्छी बातों के साथ। ध्यान रखिएगा अपना, अपने बच्चों का, कुछ नहीं पता, ठीक है। ओके, बाय।